तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लीड कोड का 898 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन एन इंटीजर एरे। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बिटवाइज, और हमें क्या रिटर्न करना है, जितने भी डिस्टिंक्ट बिटवाइज और हैं वो रिटर्न करने हैं। किसके लिए? फॉर ऑल नॉन एम्प्टी सब एरेज ऑफ एरे। ठीक है, हमें क्या करना है, एरे के जितने भी नॉन एम्प्टी सब एरेज हैं वो सारे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमें उसका क्या करना है, और निकालना है। ठीक है, रिटर्न द डिस्टिंक्ट बिटवाइज और निकालना है। और निकालने के बाद जो भी उनका काउंट होगा, जो भी काउंट होगा वो हमें एज इट इज़ रिटर्न कर देना है। क्यों? क्योंकि रिटर्न द नंबर रिटर्न करना है। ठीक है, ना कि हमें हमें नंबर रिटर्न करना है, हमें बिटवाइज और या कि सब एरे रिटर्न नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे बिटवाइज और की इन्होंने डेफिनेशन लिख रखी है, जैसे बिटवाइज और ऑफ ए सब एरे इज द बिटवाइज और ऑफ ईच इंटीजर इन द सब एरे। ठीक है, तो यानी कि मतलब अगर आपको इस पूरे सब एरे का अगर बिटवाइज और निकालना है तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या करना है, हमें जस्ट और सर और कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उन्होंने क्या बता रखा है, सब एरे की डेफिनेशन को स्पेसिफाई कर रखा है, सब एरे इज ए कॉन्टीजियस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। तो यानी कि सब एरे की डेफिनेशन तो बता रखी है कि सारे एलिमेंट जो है कॉन्टीजियस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच बीच में से उठा रहे हो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4, तो वन सब एरे, उसने कहा हाँ जी है। 1 2 है, उसने हाँ जी। 1 2 3 है, उसने कहा हाँ जी है। तो 1 और 3 है, उसने कहा नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्टीजियस नहीं है, इसमें से आपने 2 को स्किप कर दिया, तो 1 और 3 जो है सब एरे नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो चलो ठीक है, हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब इसी का एक एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 1 2 4 एंड 8। ठीक है, क्वेश्चन समझने से पहले और कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 7 एंड 6। 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं 1 1 1, और 6 का लिख लेते हैं 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एटलीस्ट एक बार 1 आ जाएगा, तो आपको 1 मिल जाएगा। तो 1 0 1 0 1। ठीक है, 1 1 1 1 एंड 1 1 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो 7 और 6 का जो और आएगा वो आएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमें क्या करना है, अभी 1 बाय 1 करके ईच इंडेक्स पर इटरेट करना है। ठीक है, और उसके सारे सवेरे जितने भी पॉसिबल हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है और उनके यूनिक ऑड्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो लेट से मैं हूँ आई 0th इंडेक्स पर हूँ, तो इसके कितने सब एरेज पॉसिबल है, उसने कहा एक तो 1 पॉसिबल है, खुद का ही एलिमेंट। ठीक है, उसने कहा एक 1 और 2 पॉसिबल है, उसने कहा ठीक है। उसने कहा एक 1 2 4 8 पॉसिबल है, उसने कहा ठीक है, वो भी ठीक है 1 2 4। उसने कहा एक 1 2 4 8 पॉसिबल है, 1 2 4 8, उसने कहा ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके सबके हम और कैलकुलेट करते हैं। तो लेट से हमने 1 का और एक सिंगल एलिमेंट है तो 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 और जैसे अभी के केस में मान लेते हैं रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्ट अभी के केस में 0 है। ठीक है, तो 1 का तो और 1 ही आया। ठीक है, 1 और 2 का निकालो, तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना, 1 का कैसे लिखते हैं 1, और 2 को कैसे लिखते हैं 1 0। तो 1 0 1 और 0 1 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, और 1 2 4 का निकालना है अब। तो 1 और 2 हमारे पास पहले से ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें जस्ट 4 का और कर दो। ठीक है, तो 1 0 1 1 0 1 एंड 0 1 1, तो इसका कितना आंसर आ गया 7। ठीक है, अब इसमें 8 और ऐड कर दो, इसका हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें 8 और ऐड कर दो। 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है 1 0 0 0, तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 एंड 0 1 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 15। 15 इसमें से यूनिक कितने हैं, उसने बोला कि चारों के चारों यूनिक हैं, तो आपके रिजल्ट की वैल्यू आ गई 4। और यूनिक नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, 1 3 7 एंड 15। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो जैसे हम मान लेते हैं अब हमारे पास, अब हमें है कौन से, फर्स्ट इंडेक्स पर। ठीक है, तो लेट से हमें फर्स्ट इंडेक्स पर, तो यहाँ पर हैं तो कितने सब एरेज पॉसिबल हैं, उसने कहा एक तो जी 2 पॉसिबल है, उसने कहा ठीक है। उसने कहा एक 2 और 4 पॉसिबल है, उसने कहा ठीक है। उसने कहा एक 2 4 8 पॉसिबल है, उसने कहा वो भी ठीक है, 2 4 8। ठीक है जी। अब तो 2 एक सिंगल एलिमेंट है, अगर 2 एक सिंगल एलिमेंट है तो उसकी और की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। ठीक है, और 2 और 4 का और निकालेंगे तो क्या, 2 को कैसे लिखते हैं 1 0, 4 को कैसे लिखते हैं 1 0 0। ठीक है, तो 0 0 0 1 0 1 एंड 1 0 0 1 1, तो कितना आंसर आ गया 6। ठीक है, अब 2 4 और 8 का निकालना है हमें। 2 4 का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें 8 और ऐड कर दो। 8 को कैसे लिखते हैं 1 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, तो 8 4 12 एंड 2 14। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर आ गए 2 6 एंड 14। क्या देखो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं,
2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसने कहा नहीं, तो 2 को ऐड कर दो। 6 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो उसने कहा 6 को ऐड कर दो। 14 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसने कहा नहीं, 14 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो एज इट इज़ ऐड कर दो। ठीक है, तो अब आपके पास कितने आंसर हो गए? आपके पास आंसर हो गए 7। ठीक है, तो हमारे पास 7 यूनिक ऑड्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आएंगे सेकंड इंडेक्स पर। तो सेकंड इंडेक्स पर हम आए तो आई की वैल्यू हो गई 2। तो हमारे पास कौन कौन से सब एरेज पॉसिबल है? उसने कहा एक तो मैं खुद ही हूँ, उसने कहा ठीक है, और एक उसको मैंने साथ वाले को अटैच कर लिया। ठीक है, 4 और 8 कोई और ऐड कर सकते हैं? उसने कहा नहीं, एरे एक्सीड हो गई तो बस यही रहेंगे। उसने कहा ठीक है, तो 4 का क्या होगा? 4 का तो एक 4 ही रहेगा, सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, 4 और 8 कर कैलकुलेट करते हैं। तो 4 को कैसे लिखते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में? 1 0 0। ठीक है, और 8 को कैसे लिखते हैं? 1 0 0 0। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 1 0 1 एंड 0 1 1। तो कितना आंसर आ गया? 12। 12 तो चेक करो कि भाई एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। 4 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने कहा ठीक है एज इट इज़ ऐड कर दो। 12 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा 12 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो एज इट इज़ ऐड कर दो। तो अब देखोगे तो कितनी लेंथ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास कितने मैक्सिमम कितने यूनिक ऑड्स आ गए? हमारे पास आ गए 9। 9। ठीक है, तो अब हम चलेंगे लास्ट इंडेक्स के लिए। लेट से हमारे लास्ट इंडेक्स यानी कि थर्ड इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पर एक आया सिंगल एलिमेंट। ठीक है, किसी और के साथ सब एरे पॉसिबल है? उसने कहा नहीं, ये एरे एक्सीड हो गई, तो यही रहेगा। सिंगल एलिमेंट का और जो है सिंगल एलिमेंट मतलब 8 सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर 8 का 8 आ गया। तो चेक करो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? उसने कहा नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ठीक है उस एज इट इज़ ऐड कर दो। तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? काउंट हो गया हमारे पास 10। ठीक है, 10। तो हमें क्या रिटर्न करना है? ये 10 रिटर्न करना है। अगर क्वेश्चन में सब एरेज पूछे होते या फिर यूनिक एलिमेंट पूछे होते तो यूनिक एलिमेंट हम इनको रिटर्न कर देते। यूनिक और सॉरी एलिमेंट नहीं, यूनिक ऑड्स अगर रिटर्न करने होते तो हमारे ये वाले नंबर्स हम रिटर्न कर देते। ठीक है, ठीक है, अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ये इसको करने का लॉजिक क्या है? कैसे कैसे कर रहे हैं हम कर रहे हैं 1 बाय 1 करके एक एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं, और जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम इटरेट कर रहे हैं। जैसे मैंने 1 को पिक किया और मैंने सबके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया 1 का, 1 2 से, 1 2 4 से, 1 2 4 8 से। इसी तरीके से मैंने 2 को पिक किया, फिर मैंने 2 को पिक किया, 2 का 4 के साथ बनाया, 2 का 4 8 के साथ बनाया। इसी तरीके मैंने 4 को पिक किया, 4 का 4 के साथ बनाया, 4 का 8 के साथ बनाया। मतलब इस तरीके से चल रहा हूँ, मैं हर एक एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ और राइट शिफ्ट करता जा रहा हूँ लास्ट एलिमेंट तक। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 बार लूप लगा रहा हूँ, एक बाहर और एक अंदर। ठीक है, तो इसका कोड करना तो आसान है। कोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक रिजल्ट मैनेज करके चलना है और यहाँ पर एक नंबर्स को मतलब उसका साइज जो है सेट बना लेना है इसको। ठीक है, सेट बना लेना और उसका काउंट एज इट इज़ रिटर्न कर देना। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गई। इसे तो आप लिख दोगे, कोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रूट फोर्स अप्रोच से आप कर दोगे। ठीक है, पर ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वर्जन करके देखते हैं हम। ऑप्टिमाइज अगर इसका कोई पॉसिबल है तो। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर था 1 2 एंड 4 एंड 8। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि आपको इनके ना सारी सब एरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैं सारी सब एरेज कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम चल रहे थे लेफ़्ट टू राइट, अब हम कैलकुलेट करते हैं राइट मतलब लेफ़्ट टू राइट, ऐसे चल रहे थे ना हम। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चल तो लेफ़्ट टू राइट ही रहा हूँ, बट मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इस इंडेक्स तक कितने सब एरेज हैं। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं यहाँ तक के सब एरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसने कहा जी 1 है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा 2 तक के कैलकुलेट करो। उसने कहा एक तो मेरा 2 1 है, ठीक है, एक तो मेरा 1 2 है, ठीक है, ठीक है, और एक मेरा 2 है। उसने कहा ठीक है जी। उसने कहा एक तो 2 है। उसने कहा ठीक। अब मैं कह रहा हूँ 4 तक कैलकुलेट करो। तो 4 ने बोला कि भाई मैं 1 बाय 1 करके सारे इटरेट नहीं करूँगा, पहले 4 का 2 के साथ निकाल रहा हूँ, 4 का 1 के साथ निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करने वाला। उसने बोला कि जो भी मेरे पास एलिमेंट है, जो भी मेरे पास जस्ट पहले वाला एलिमेंट है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके साथ अपना सब एरे कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि ये भले ही किसी के साथ भी बना रहा हो, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने सही है सब एरे बनाया हो। मैं क्या करूँगा, मैं जो भी इसके साथ एलिमेंट्स हैं उनके साथ अपना ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास सब एरे की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2, इसमें अपना ऐड कर दो 4। ठीक है, और 2 जो भी इसका एलिमेंट है मैं उसके साथ ऐड कर दूंगा, और मेरा खुद का एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा। देखो चेक करो कि ये सब एरे सही है। उसने कहा हाँ जी 1 2 4 भी सही है, 2 4 भी सही है, और एक 4 सिंगल एलिमेंट भी सही है। तो कहा जी हाँ जी ये आपका जो पैटर्न है जो आप करने वाले हो बिल्कुल ठीक है। तो उसने बोला 8 के लिए कैलकुलेट करो। उसने कहा भाई मेरे बस की नहीं है कि मैं सबके साथ 1 बाय 1 कैलकुलेट करूँ, कि मैं 8 का 4 के साथ फिर 2 के साथ ना, जस्ट जो मेरे से पहले एलिमेंट है उनके साथ कैलकुलेट कर दो। उसने कहा ठीक है, जस्ट पहले वाले एलिमेंट के साथ कितने कौन कौन से सब एरेज हैं? ये वाले हैं। तो उसमें मेरा जस्ट ऐड कर दो, 1 2 4 8 ऐड कर दिया, 2 4 8 ऐड कर दिया। ठीक है, 4 ये 4 है, उसमें 4 8 ऐड कर दिया, और एक सिंगल एलिमेंट तो मैं हूँ ही। ठीक है, चेक करो क्या सब एरे वैलिड है। उसने कहा 1 2 4 8 बिल्कुल वैलिड है।
248, हाँ जी 248 भी वैलिड है, ठीक है। 48, हाँ जी 48 भी वैलिड है। 8, हाँ जी 8 भी वैलिड है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 4 एंड 8, ठीक है, 1 2 4 एंड 8। तो अब क्या करना है, अब वन बाय वन करके आपको सबके और कैलकुलेट करना है। तो लेट से मैं 0th इंडेक्स पर हूँ, 0th इंडेक्स पर हूँ, तो टिल टिल दिस इंडेक्स, टिल दिस इंडेक्स कितने और पॉसिबल हैं? उसने कहा जी एक ही और पॉसिबल है। ये काउंट नहीं है, ध्यान रखना, ये काउंट नहीं है, ये वैल्यू है कितने, मतलब क्या वैल्यू पॉसिबल है, और की वैल्यू। उसने कहा जी एक वैल्यू पॉसिबल है, उसकी जो वैल्यू है 1 है। उसने कहा ठीक है फर्स्ट इंडेक्स तक चेक करो, फर्स्ट इंडेक्स पर। उसने कहा फर्स्ट इंडेक्स पर चेक करो। उसने कहा ठीक है जो भी मेरे पास जो पहले वैल्यू पड़ी हैं उनके साथ और कर दो। उसने कहा ठीक है 1 और 2, ठीक है। सेकंड इंडेक्स पे बोला तो सेकंड इंडेक्स पे चेक करो, सेकंड इंडेक्स पे चेक करो कि और की वैल्यू क्या है। उसने बोला कि मेरे सारे सब एरेज कितने हैं, मेरे सब एरेज हैं 1 2 4, 2 4 एंड 4। उसने कहा ठीक है सबके साथ सब एरे निकालो, 1 2 सॉरी और निकालो, 1 2 4 का निकाल दिया मैंने एक, ठीक है, 2 और 4 का निकाला, ठीक है, और एक 4 का तो खुद हूँ ही मैं, ठीक है। अब मैं थर्ड इंडेक्स पर हूँ, तो थर्ड इंडेक्स पे सारे सब एरेज कैलकुलेट करो कितने हैं, 1 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 और 4 8 और 8, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है सबके साथ और निकाल दो, तो 1 2 4 8, ठीक है, तो इसका और निकल गया। फिर उसके बाद 2 4 8 इसका साथ और निकल गया, फिर 4 एंड 8 और निकल गया, और 8 निकल गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस लॉजिक से अगर समझो, क्या आपको कोई पैटर्न आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि नहीं, क्या कोई पैटर्न आइडेंटिफाई हो पा रहा है इसके तरह का, इसके तरह का, ठीक है। तो वही चेक करते हैं। जैसे अब मान लेते हैं मैं 0th इंडेक्स पर था, 0th इंडेक्स पर था, तो और की वैल्यू कितनी थी, उसने कहा जी 1, ठीक है, सॉरी इसमें 2 और आएगा ना, उस खुद का भी तो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसने बोला फर्स्ट इंडेक्स पर, तो उसने कहा फर्स्ट इंडेक्स पर मेरा खुद का तो है ही, ठीक है, खुद का तो है ही, और जो जस्ट मेरे से पहले एलिमेंट पड़े हैं, जो जस्ट मेरे से पहले एलिमेंट पड़े हैं उनके साथ मेरा और कर दो, और कर दो। उसने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सेकंड इंडेक्स पर आया, तो मैंने कहा जी मैं खुद तो हुई, जैसे सेकंड इंडेक्स यानी 4, तो मैंने बोला 4 तो मैं हुई, और जो जस्ट मेरे से पहले एलिमेंट पड़े हैं आप चेक करो, 2 मेरे से पहले पड़ा है, उसने मैंने उसके साथ अपना और कर दिया। 1 और 2 मेरे साथ पहले से पड़े हैं, मैंने 1 और 2 में अपना और कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैटर्न, सेम पैटर्न हमारे पास, ये वाला जो हम यहाँ पर पैटर्न बना पा रहे थे वही पैटर्न हम यहाँ पे भी बना पा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि 8 के लिए चेक करो। उसने कहा 8 मेरे बस की नहीं है भाई सबके साथ कैलकुलेट करना, ठीक है। उसने कहा मैं तो खुद तो हुई हूँ, और जस्ट चेक करो मेरे से पहले वाले के साथ मेरा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि नहीं। उसने कहा मेरे से पहले कौन से हैं, 1 2 4। उसने कहा जी 1 2 4 तो है ही, मैंने उसके साथ और कर दिया अपना। उसने कहा ठीक है, मेरे से पहले कौन से हैं, 2 और 4, मैंने उसमें अपना और कर दिया, ठीक है। मेरे से पहले कौन सा है, 4, मैंने उसमें अपना और कर दिया, और मैं एज इट इज़ तो हूँ ही, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कोड में एक सेट मैनेज करना है जो कि एक रिजल्ट को मैनेज करेगा। सेट इसलिए क्योंकि यूनिक निकालने हैं, एरे का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, ठीक है। और एक सेट मैनेज करेंगे जो प्रीवियस को ट्रैक करके चलेगा, प्रीवियस जितने भी यूनिक ऑड्स आ रहे हैं, जितने भी प्रीवियस यूनिक ऑड्स आ रहे हैं उनको मैनेज करेगा और फॉर लूप लगाएंगे हम 1 बाय 1 करके नंबर्स के साथ, और नंबर्स में चेक करेंगे कि भाई अपने करंट एलिमेंट को बस एक तो अब खुद का करंट एलिमेंट हो जाएगा, और जितने भी प्रीवियस एलिमेंट हैं उनके साथ हम और करते जाएंगे, और एज इट इज़ हमें जो हमारे पास रिजल्ट है उसका हमें साइज रिटर्न कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आओ डिट्टो अब इसका एक बार हम कोड भी करके देखते हैं। तो कोड में भी हम डिक्टो सेम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी मैंने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यूनिक एलिमेंट्स निकालने हैं, तो हमें सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में समझाने के लिए अगर मैंने बाई चांस कहीं गलती से एरे बोल दिया हो तो आप उसको इग्नोर कर देना, आप बनाएंगे हम सेट ही, ठीक है। तो लेट से सेट ऑफ इंटीजर बनाएंगे, इंटीजर इसलिए क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा इंटीजर टाइप का ही है, ठीक है। तो जैसे माना लेते हैं एक रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू हैज़ सेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास इस सेट का जो रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट है उसका साइज़ हमें रिटर्न कर देना है। क्यों, क्योंकि हमें काउंट रिटर्न करना है, ना कि यूनिक ऑर्स, ठीक है। अगर यूनिक ऑर्स अगर रिटर्न करने हो तो इसी को हम रिजल्ट को एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या बनाना है, एक हमें प्रीवियस मैं करंट इंडेक्स पर हूँ, तो टिल प्रीवियस इंडेक्स कितने और यूनिक ऑर्स आ गए हैं उनको ट्रैक करने के लिए हम मैनेज करेंगे एक और सेट। तो आजा भाई कहाँ गया, तो मान लेते हैं इसका प्रीवियस करके इसका नाम रख देते हैं, लेट्स से न्यू हैज़ सेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके सारे नंबर्स को इटरेट कर देना है। तो लेट्स से 4 इंट नम इनटू एरे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि
मेरे करंट एलिमेंट को ऐड कर दो, करंट एलिमेंट को ऐड कर दो। किस में ऐड कर दूं? प्रीवियस को मत छेड़ो भी, प्रीवियस को मत छेड़ो। इसी तरीके से हम एक और सेट बनाएंगे यहाँ पर क्या, ठीक है। लेट से उस सेट का नाम रख देते हैं करंट, जितने भी हमारे पास करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि करंट में मेरा ऐड कर दो क्या, नंबर, ठीक है, नंबर ऐड कर दिया। अब उसने बोला कि भाई प्रीवियस कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है आपका, मतलब प्रीवियस कोई भी यूनिक और एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। उसने कहा जी अभी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। उसने कहा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, तो जो उसके लिए प्रीवियस जो काम करेंगे वो जो है करंट काम करेंगे। उसने कहा ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास इनपुट में था 1 2 4 एंड 8, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 1 आया, तो 1 ने चेक किया कि प्रीवियस कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो प्रीवियस में मैंने अपनी करंट की वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। तो अब मतलब जो भी प्रीवियस के सारे एलिमेंट्स होंगे वो इसमें काम करेंगे, ठीक है। और जो भी मेरे पास रिजल्ट्स होंगे, जो भी मेरे पास रिजल्ट होंगे वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट में क्या करना है हमें, रिजल्ट में हमें ऐड कर देने हैं कि भाई अभी के केस में एक आंसर आ गया है, तो रिजल्ट में कर दो जितने भी हमारे पास ऐड ऑल, जितने भी मेरे पास जो भी अभी करंट में एलिमेंट आए हैं उनको एज इट इज़ ऐड कर दो, ठीक है। ये क्या है, सेट है, तो हमें ऐड ऑल करना पड़ेगा, तो हमारे पास करंट आ जाएगा, ठीक है। जो भी यूनिक नहीं होंगे उनको ये एक्सक्लूड कर देगा क्योंकि सेट है, ठीक है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये 2 आया, तो 2 को हमने एज इट इज़ करंट में ऐड किया। तो अब ने 2 ने चेक किया कि प्रीवियस एग्जिस्ट करता है। उसने कहा हाँ जी प्रीवियस एग्जिस्ट करता है, प्रीवियस एग्जिस्ट करता है, उसमें 1 है, 1 है, क्यों 1 का तो और 1 ही रहेगा ना, हाँ जी ठीक है। तो उसने कहा ठीक है अगर प्रीवियस एग्जिस्ट करता है तो लेट से इंट प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। जैसे कोई मान लेते हैं हमारे पास प्रीवियस वैल्यू है, और कहाँ से निकालनी है हमें, प्रीवियस, जितने भी हमारे साथ जो भी हमारे पास प्रीवियस वैल्यूज़ हैं वो हमने एज इट इज़ निकाली। और अब हमने क्या किया, अपने करंट में यानी करंट इटरेशन में हमने ऐड कर दिया। क्या ऐड करेंगे, और किसके साथ ऐड करेंगे, जो भी मेरे पास नंबर है, मेरे पास जो भी नंबर आया और जितने भी प्रीवियस एलिमेंट आ रहे हैं उनका जस्ट और कर दूंगा, ठीक है, कर दिया। और ठीक है, और करने के बाद कुछ और है, कुछ भी नहीं भाई, बस खत्म, इतना ही कोड था। अब इसको एक बार रन करके देख लो, रन तो हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कोड करने में कोई दिक्कत नहीं अगर आप समझ जाते हो, ठीक है। तो इसने क्या बोला, रिजल्ट डॉट सॉरी ऐड लिख दिया मैंने, ऐड ऑल आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप एक बार समझ गए ना कि क्वेश्चन में हम अप्रोच कौन सी यूज़ करने वाले हैं तो कोड करना आसान है, ठीक है। एक रन तो ये हो गया, इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए एक बार में। हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा। तो सबमिट भी हो गया ये। तो बस इतना ही है वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक करना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।